अपना पार्टी का वजीर आजम का उम्मीदवार हूँ, नून लीग अपना पार्टी का जो वजीर आजम का उम्मीदवार है वो आए मेरे साथ नेशनल टीवी पे डिबेट करे। इन्होंने वापस आके वो बेचारा जो अडियाला जेल सुपरिंटेंडेंट था उससे लेके जाके जजेस तक इन्होंने हिसाब लेना है। नून लीगी वजारत उज़्मा का उम्मीदवार टीवी पर आकर मुबाहिसा कर ले। बिलावल भुट्टो का चैलेंज, कहा नवाज शरीफ ने कभी अपनी गलतियों से नहीं सीखा, वो इक्तदार में आकर इंतकामी सियासत जारी रखेंगे। उन्होंने अडियाला जेल के सुपरिंटेंडेंट और जजेस से हिसाब लेना है। नवाज शरीफ अपनी आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। नून लीग को इलेक्शन से पहले ही यकीन है वो जीत जाएंगे। उनका बयानिया है कि साडी गल हो गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मुझे नून लीग की जमहूरियत, पार्लियामान और मईशत में कोई दिलचस्पी नजर नहीं आई। ये लोग अपने दिल में बुग़्ज़ रखते हैं। नून लीग के साथ चलने का बिल्कुल इरादा नहीं। 8 फरवरी को आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर सरप्राइज देंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने सियासत में मुदाखलत न करने का अच्छा फैसला किया था। सियासतदानों को इस तारीखी मौक़िफ़ को हकीकत में बदलना चाहिए था। हमने ये मौका गंवा दिया। सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की मईशत के पहिए को घुमाना है। हमने रियासत को बचाना था। 16 माह पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने की जंग की। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने टीवी इंटरव्यू में कहा, इलेक्शन इल्तवा की साजिश हुई तो भरपूर मज़ाहिमत करेंगे। इस वक्त इलेक्शन का इल्तवा पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। 9 मई का वाकया न होता तो बानी पीटीआई जेल में नहीं होते। शहबाज शरीफ ने कहा, वोट को इज्जत दो का मतलब है 5 साल में लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। उम्मीद है कि आम इंतखाबात में सादा अक्सरियत मिल जाएगी। हमारा मुकाबला किसी जमात से नहीं, माजी की कारकर्दगी से है। इजहार राय पे ज़र्ब कब लगी? 11 अगस्त 1947 की। रियासत ही ने उस कायद की तकरीर को, उसकी विजन को सेंसर किया। इजहार राय को हमने पनपने दिया होता, पाकिस्तान 2 लाख होता, न हमारे लीडर जो हैं वो सूली पे चढ़ते। इजहार राय की कदर करते तो मुल्क 2 लाख होता, न सियासी लीडर फांसी चढ़ते। पाकिस्तान के आगाज से ही आजादी इजहार राय पर कदगने लगी। कायदे-आज़म की 11 अगस्त 1947 की तकरीर रियासत के सेंसर करने पर लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ। टेक्नोलॉजी का दौर है, रियासतें इजहार राय को काबू नहीं कर सकती। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का वर्कशॉप से खिताब, कहा, जज को कभी किसी तनकीद से घबराना नहीं चाहिए। कोई जज सोशल मीडिया का असर लेता है तो वो अपने हल्फ के खिलाफ मर्जी करता है। हम अपनी मर्जी के फैसले और मर्जी की गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। सियासी लीडर कमजोर हो जाए तो उसे सजा से पहले सजा दी जाती है। सच्चाई ही में हमारी जात है। आप और हमारा हदफ एक ही होना चाहिए। अभी आप हमसे एग्री करें ना करें वो आपका हक है, मगर हदफ उसमें कोई फर्क नहीं है। अदालत उज़्मा अवाम के पैसों से चल रही है, उनको अवाम तक रसाई होना चाहिए। सच्चाई में हमारी निजात है। मालूमात तक रसाई हर शहरी का हक है। मालूमात ही से एहतसाब शुरू होता है। हमने खुद को आपके सामने एहतसाब के लिए पेश कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का सेमिनार से खिताब, कहा, अवामी पैसों से चलने वाला हर इदारा अवाम को जवाबदेह है। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारे अवाम के पैसों से चलते हैं। अहम केसेस बराह रास्त दिखा रहे हैं ताकि लोग समझें और सवाल भी उठाएं। कोशिश है कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा मुकदमात निपटाएं। अदलिया की तारीख की पहली सेमाही रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। कोशिश है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तरीके से चलाया जाए। तोशाखाना रेफरेंस की अडियाला जेल में समा 2 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए। ज्वेलरी की मालियत का तखमीना लगाने वाली कंपनी रेम्बो एंटरप्राइजेस के सेल्समैन गवाह इमरान बशीर का बयान रिकॉर्ड करके जराह मुकम्मल कर ली। इमरान बशीर ने बताया, कौंसल जर्नल पाकिस्तान की जानिब से कंपनी को ग्राफ ज्वेलरी सेट और ब्रेसलेट वॉच के तखमीने के लिए कहा। कंपनी ने जिम्मेदारी मुझे सौंपी। मुझे ग्राफ ज्वेलरी सेट के तखमीने के लिए तस्वीरें दी गईं। गवाह ने बताया, इसने मुख्तलिफ दुकानों से तखमीना लिया। वकील ने सवाल किया, क्या आप तस्वीर देखकर हीरे की कीमत का तखमीना लगा सकते हैं? गवाह ने कहा, हीरे की तफसील से इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। वकील ने सवाल किया, डायमंड का यूनिट खैरात होता है लेकिन रिपोर्ट में ग्राम लिखा गया है। जवाब दिया, ये क्लेरिकल गलती है। अदालत ने गवाह, नैब ऑफिसर मुस्तनसर का बयान भी कलमबंद कर लिया।
बनी गाला चीफ सिक्योरिटी इनाम का बयान कलमबंद कराने की कोशिश पर बानी पीटीआई का एतराज। कहा, इनाम शाह का बयान कलमबंद करने से पहले कुरान पाक पर हाथ रखकर हल्फ लिया जाए। मैं भी हल्फ दूंगा कि झूठ बोलने पर मुझ पर और मेरे बच्चों पर अल्लाह का अजाब हो। एहतसाब अदालत ने मजीद समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। वाहिद सियासतदान हूं जो अवाम की तरफ देख रहा हूं। दीगर सियासतदान खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोट अद्दू में अवामी जलसे से खिताब। कहा, ये कहते हैं हमने पंजाब में दूध और शहद की नदियां भी बहा दी हैं। लाहौर में जहां से इलेक्शन लड़ रहा हूं वहां पीने का साफ पानी नहीं। शोबाजी से काम नहीं चलेगा, मानना पड़ेगा, मसाइल हैं। तीर ही वो वाहिद निशान है जो शेर का शिकार करेगा और उस साजिश को नाकाम बनाएगा। 20 नकाती प्रोग्राम, हवाई बातें नहीं, 30 लाख घर बनाकर दिखाऊंगा। किसान कार्ड देंगे, भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करेंगे। वादों की तकमील के लिए वोट नवाज शरीफ को दें। मरियम नवाज का NA 119 में इंतखाबी सरगर्मियों के इजलास में गुफ्तगू। कहा, अवाम ने बहुत मसाइल देख लिए, अब उन्हें हल देना है। महंगाई के शिकार अवाम को रिलीफ देंगे। बेरोजगारी और गुर्बत से निजात दिलाने का अमली प्रोग्राम तैयार कर लिया है। इंतखाब जीतने की नहीं, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। अवाम 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाएंगे। इजलास में इंतखाबी तैयारियों का जायजा, इंतखाबी सरगर्मियों पर तजावीज का तबादला। मरियम नवाज ने रहनुमाओं, ओहदेदारों और कारकुनों के जज्बे को सराहा। कौमी क्रिकेटर शोएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली। अदाकारा सना जावेद से निकाह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करके फैंस को खबर दी। सना जावेद ने भी शादी की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। नाम भी बदलकर सना शोएब मलिक कर दिया। खानदानी जराये के मुताबिक सना और शोएब की शादी की तकरीब कुछ दिन पहले कराची में हुई, जिसमें दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की। शोबिज स्टार्स और क्रिकेटर्स की जानिब से दोनों को शादी की मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा में अलहदगी हो चुकी। सानिया मिर्जा के वालिद ने तस्दीक की कि सानिया मिर्जा शोएब से खुला ले चुकी हैं। दोनों स्टार्स की शादी 2010 में हुई, जिसके चर्चे पाक भारत समेत पूरी दुनिया में हुए। गुज़िश्ता साल दोनों सितारों के दरमियान अलहदगी की खबरें मीडिया की जीनत बनी। चंद रोज पहले सानिया मिर्जा ने एक पोस्ट में लिखा था कि शादी और तलाक दोनों ही मुश्किल फैसले हैं, अपनी जिंदगी का मुश्किल फैसला सोच समझ कर करें। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का 6 साल का बेटा भी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बेटा वालदा सानिया मिर्जा के पास ही रहेगा। सना जावेद की भी दूसरी शादी है। सना की 2020 में गुलकार उमैर जसवाल से शादी हुई, जो कुछ अरसे पहले खत्म हो गई थी। शोएब मलिक और सना की शादी पर लोगों के दिलचस्प तबसरे। शहरी ने कहा, पाकिस्तान और भारत से एक एक भाभी हो गई। शोएब 2 भाभियां किसी और मुल्क से भी ले आए। अवाम कहते हैं 4 शादियों की इजाजत है। शोएब ने कुछ गलत नहीं किया, दोनों बीवियां साथ रखते तो ज्यादा अच्छा होता। सोशल मीडिया पर भी हलचल मची है। दिलचस्प मीम्स और तबसरे हो रहे हैं। बाबर आजम, शोएब मलिक और सरफराज की मीम के भी खूब चर्चे। सार्फिन शोएब और सना की जीतो पाकिस्तान की वीडियो शेयर कर रहे हैं। सना जावेद के पहले शौहर उमैर जसवाल सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में शामिल। सार्फिन ने शोएब और सानिया की पुरानी यादें भी शेयर की। बिलावल इतनी गोलाबारी करें कि अगर दोबारा इकट्ठे बैठना हो तो बैठ सके। नून लीगी रहनुमा अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन में मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी होती है, इलेक्शन के बाद लफ्जी गोलाबारी खत्म हो जाएगी तो मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। पेट्रोल पंपों से लाहौर के दिल में हमले होना शुरू हो जाएं तो हम बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों में क्या सोच सकते हैं कि वहाँ क्या हालात बने। बिलावल साहब के एक लाहौर के हल्के में इलेक्शन की वजह से आप लोग इस कदर बौखला गए हैं, सूबाइयत, लसानियत और नफरत अंगेजी पर उतर आए।
چیف الیکشن کمشنر نے لاہور میں پیپلز پارٹی کے انتخابی دفتر پر حملے کا نوٹس لے لیا. پیپلز پارٹی کی شکایت پر FIR درج. NA 127 کے صوبائی حلقے میں دفتر پر پیٹرول بم سے حملہ کیا گیا تھا, جس کے باعث دروازوں پر لگے پینافلیکس جل گئے تھے. پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوشا خان کہتی ہیں بلاول کے لاہور سے الیکشن لڑنے پر نون لیگ خوف زدہ ہے. نون لیگ صاف میدان چاہتی ہے, کسی کو مقابلے میں نہیں دیکھنا چاہتی. نون لیگ ابھی تک عوام کے سامنے منشور پیش نہیں کر سکی. مسلم لیگ نون نے اپنے دیرینہ کارکن مہتاب عباسی کو پارٹی سے نکال دیا. احسن اقبال کہتے ہیں مہتاب عباسی کا اب نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں. پارٹی ڈسپلن کی مسلسل خلاف ورزی پر بنیادی ممبرشپ ختم کر دی گئی. کارروائی صدر شہباز شریف کی ہدایت پر ہوئی. نون لیگ سے نکالے جانے پر مہتاب عباسی کہتے ہیں اصولوں کی خاطر کبھی انجام کی پرواہ نہیں کی. پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواست نہیں دی تھی. سمجھوتوں کی سیاست کا وقت نہیں رہا. زمین پھٹی نہ آسمان گرا. خوشاب میں معصوم بچہ اغوا کے بعد زندہ دفن کر دیا گیا. پولیس نے قتل میں الزام میں میاں بیوی کو گرفتار کر لیا. ملزمہ مقدس بیوی نے ذاتی رنجش پر اپنے کزن کے 1.5 سالہ بیٹے کاشان کو اغوا کے بعد زندہ دفن کر کے قتل کر ڈالا. ملزمہ کو اپنے شوہر پر کزن سے تعلقات کا شبہ تھا. قائد آباد پولیس نے ملزمہ کی نشاندہی پر بچے کی لاش برآمد کر لی. شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. کراچی میں ظالموں نے خوشیوں بھرے گھر میں صف ماتم بچھا دی. شادی سے 1 روز قبل نوجوان کو قتل کر دیا گیا. گزشتہ روز کورنگی سے اسامہ کی لاش ملی. ہفتے کو مائیوں اتوار کو بارات تھی. 22 سالہ اسامہ کو کورنگی دارالعلوم روڈ پر 4 گولیاں ماری گئیں. پولیس نے مقتول کے دوست طلحہ کو حراست میں لے لیا. اہل خانہ کے مطابق اسامہ کو اس کا دوست طلحہ اپنے ساتھ لے کر گیا تھا. کراچی کے علاقے عزیز آباد میں 2 ڈاکو عوام کے ہتھے چڑھ گئے. علاقہ مکینوں کا ڈکیتوں پر بدترین تشدد. پولیس اہلکار نے بھی ساتھ مل کر مارا. ملزمان نے کچھ دن پہلے اسی علاقے میں شہری کو گھر کے دروازے پر لوٹا تھا. واردات کے دوران 3 موبائل فون اور کیش چھینا گیا تھا. کراچی کے علاقے سولجر بازار میں CCD اور حساس اداروں کی کارروائی. پڑوسی ملک کے لیے کام کرنے والا انتہائی مطلوب دہشت گرد سید مہندی گرفتار. ملزم کے ساتھی رضا جعفری اور عابد رضا مفتی تقی عثمانی پر حملے میں ملوث تھے. اتحاد ٹاؤن سے کالعدم TTP کا دہشت گرد عبدالغفار گرفتار. ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم نے 2011 میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر خودکش حملے کی منصوبہ بندی کی تھی. حیدرآباد کی چوڑی مارکیٹ کے نالے میں خاتون ڈوب کر جاں بحق. خاتون کی لاش نکال لی گئی. ریسکیو حکام کے مطابق دیوار نہ ہونے کی وجہ سے خاتون نالے میں گری. 60 سالہ خاتون اہل خانہ کے ہمراہ شاپنگ کے لیے آئی تھی. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ریٹائرمنٹ تک رخصت مانگ لی. وزارت قانون و انصاف کو خط لکھ دیا. ذرائع کا کہنا ہے جج محمد بشیر نے طبیعت ناساز ہونے کے باعث رخصت مانگی. محمد بشیر رواں سال 14 مارچ کو ریٹائر ہوں گے. غزہ میں اسرائیلی بمباری. 24 گھنٹے میں 142 فلسطینی شہید, 277 سے زائد زخمی. صبح حملہ کر کے 18 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا. غزہ میں غذائی قلت شدت اختیار کر گئی. اسرائیلی جارحیت کے بعد سے 20,000 بچے پیدا ہوئے. یونیسیف حکام کا کہنا ہے نوزائیدہ بچے تکلیف میں ہیں. مائیں خون بہنے سے موت کے منہ میں جا رہی ہیں. ضرورت ہے. اسرائیلی طیاروں کی دمشق میں رہائشی عمارت پر بمباری. 5 افراد جان سے گئے. ظلم کے اندھیروں میں خوشیوں کی روشنی. رفح میں اسرائیلی دہشت گردی سے بے گھر جوڑے کی شادی کی تقریب. نوجوان دلہن کو بہا کر اپنے کیمپ لے آیا. دونوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہنائیں. لوگ تالیاں بجاتے رہے. موسیقی کی دھن پر بچے بڑے سب. اٹلی میں فلسطین کے حق میں ریلی پر پولیس نے دھاوا بول دیا. مظاہرین پر ڈنڈے برسائے. شدید سردی میں واٹر کینن سے پانی برسا کر منتشر کرنے کی کوشش. مظاہرین بھی ڈٹے رہے. پولیس کا مقابلہ کر کے آگے بڑھتے رہے. پولیس پر فائر کریکر بھی برسائے. پولیس کمانڈوز نے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا. اٹلی کی حکومت نے اسرائیل مخالف مظاہروں پر پابندی لگا رکھی ہے.
पाकिस्तान और ईरान के सिफारती ताल्लुकात बहाल, दोनों मुल्कों का सफीरों को दोबारा तैनात करने का फैसला। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी और ईरानी हम मनसब में टेलीफोनिक राब्ता, सफीरों की दारुल हुकूमतों में वापसी पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है गुफ्तगू में पाक ईरान बराजराना ताल्लुकात और ताउन पर जोर दिया गया। निगरां वजीर खारजा ने कहा इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम ताउन की बुनियाद पर होना चाहिए। दोनों मुल्कों में कशीदगी कम करने पर भी इत्तफाक हुआ। ईरानी सिफारतकार सैयद रसूल मौसवी का दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा के राब्ते का खैर मकदम। स्मॉग और सर्दी के बायस पंजाब हुकूमत ने स्कूलों के खुसूसी औकात कार में 31 जनवरी तक तौसीह कर दी। स्कूल 9:30 बजे खुलेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 फरवरी से स्कूल मामूल के वक्त पर खुलेंगे। निगरां वज़ीर आला पंजाब काबीना के हमरा लाहौर के इलाके मजंग में चाय के होटल पहुंच गए। कुव्वत गोयाई से महरूम अफराद ने ड्राइविंग लाइसेंस के मसले के हवाले से निगरां वज़ीर आला को आगाह किया। मोहसिन नकवी ने ड्राइविंग लाइसेंस इशू के हल के लिए पुलिस हुक्काम को अहकामात दिए। मियां साहब की समधी सनतों की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। कराची की सनत को चलने नहीं देते। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एक पार्टी को बादशाह बनाकर लाने की कोशिश की जा रही है। कौम 8 फरवरी को उन लोगों को लाए जो रुकावटें खड़ी न करें। सिविल अस्पताल के एक बिस्तर पर 3 बच्चे जेरे इलाज हैं। अब्बासी जिना सिविल अस्पताल को मिलने वाले 95 अरब रुपए कहां जा रहे हैं? सेहत कार्ड के 10 लाख की समरी सेक्रेटरी सेहत ने रोकी हुई है। मेरा सूबा क्यों महरूम है? गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी फट पड़े। कहा पीपल्स पार्टी की कयादत कह रही है किस्मत बदल देंगे। पहले कराची में गटर के ढक्कन तो बदल दें। खुद 11 जगह गिनकर आ रहा हूं जहां ढक्कन नहीं है। आपने इस शहर की शनाख्त तालीम भी छीन ली। 64% बच्चों को फर्स्ट ईयर में फेल कर दिया। के इलेक्ट्रिक को मुबारकबाद देता हूं, वो जीत गए, हम हार गए। पाकिस्तान का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। अफगानिस्तान को 181 रन से आउट क्लास कर दिया। ईस्ट लंदन में अफगान टीम 285 रन के ताकुब में 103 रन पर ढेर हो गई। उबैद शाह ने 4, मोहम्मद जिशान ने 3 विकेटें उड़ाई। कौमी टीम ने पहले खेलकर 9 विकेट पर 284 रन बनाए थे। शाहजेब खान ने शानदार सेंचुरी और कप्तान साद बेग ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान अपना अगला मैच बुध को नेपाल से खेलेगा। ब्लैक कैप्स के हाथों ग्रीन शर्ट्स को व्हाइट वॉश का खतरा। साख बचाने का आखिरी मौका। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स आखिरी 5 बजे क्राइस्ट चर्च में टकराएंगी। कीवीज को सीरीज में 4-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। और पाकिस्तान के लिए पेरिस ओलंपिक्स में क्वालिफाई मुश्किल हो गया। जर्मनी ने कौमी हॉकी टीम को सेमीफाइनल में 4-0 से हरा दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ी जर्मनी के खिलाफ एक गोल भी न कर सके। मेगा इवेंट में क्वालिफाई के लिए पाकिस्तान के पास आखिरी मौका। तीसरी पोजीशन का मैच जीतना लाजमी हो गया।